Hello and welcome to my channel, The Anonymous One. It will be your go-to source for the complete understanding of current affair. And I'm your host, and today we'll be covering the complete current affairs for the UPPSC preliminary examination as it is going to conducted on the 22nd of December 2024. So this video will be in both languages. As we know, the coaching institute, that the magazine we are using from the UPPSC 1, so this institute has not released the English magazine yet, so we'll be covering this Hindi magazine. We'll be covering the complete current affair from the Hindi magazine itself, but मैं इसको दोनों भाषाओं में लेकर चलूँगी एज सारा जो मटेरियल होगा वो हिंदी में है, बट मैंने ऑलरेडी उसमें इंग्लिश सब्स्टिट्यूट सारे ऐड कर दिए हैं ताकि इंग्लिश में किसी को कोई इशू ना हो. एज वी लिव इन इंडिया, सो वी एज वी आर competing फॉर द उत्तर प्रदेश आयोग एग्जामिनेशन, सो मोस्ट ऑफ अस वी नो द हिंदी वेरी क्लियरली. सो मुझे नहीं लगता किसी को इस चीज़ में इशू आएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड ये एक सीरीज़ होने वाली है, तो इस पर 6 एपिसोड बनेंगे. तो ये हम शुरू कर रहे हैं पहले एपिसोड से, पहले लेक्चर से. सो लेट्स स्टार्ट. एंड जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आप ट्राई कीजिएगा, या तो आप किसी नोट्स पे लिख लें, या अगर आप आईपैड के थ्रू स्टडी करते हैं तो डायरेक्ट उसी, जब आप दोबारा रिवीजन करें तो आप डायरेक्ट उसी PDF पे लिख लें. और आपको ये PDF मिल जाएगी UPPSC 1 के टेलीग्राम चैनल से. सो आई हैव डिसाइडेड टू कंप्लीट दिस एज एक गो टू सोर्स. यहाँ यूट्यूब पे आई हैव फाइंड देयर इज़ नो गो टू सोर्स जिस पे आप रिलाई कर सकें. एंड मैंने इस मैगज़ीन को ज़्यादा बल्कि नहीं पाया. लाइक आई दृष्टि इज़ गुड, बट आई दृष्टि थोड़ी बल्कि हो जाती है इन कंपेयर टू दीज मैगज़ीन्स. और इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से लगभग 1 साल का नवंबर 2023 से अक्टूबर 2024 तक के लिए काफ़ी अच्छे से इनने पूरा का पूरा करंट अफेयर कंपाइल करने की कोशिश की है. और मुझे ऐसा लगता है कि अपने एक्सपीरियंस से कि अगर हम इसको पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं अच्छे से, सो अगर 35 क्वेश्चन आते हैं तो बेयरली हमसे कुछ क्वेश्चन छूटेंगे. सो everything depends on our capability to learn and memorize as much as we can. So let's start. We'll start from October, the October one. So हम रिवर्स चलेंगे. पहले अक्टूबर का करेंगे, उसके बाद सितंबर, अगस्त, जुलाई, एंड इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है. तो हमारा एक एपिसोड में लगभग हम ट्राई करेंगे कि 14 to 15 पेजेस हम कवर कर लें, ताकि हम 6 एपिसोड 6 लेक्चर्स में इस पूरी सीरीज़ को में मतलब पूरा करंट अफेयर कंप्लीट कर सकें. तो जब भी आप लाइक 22 को एग्ज़ाम है, तो अगर आपको सारे स्टैटिक ख़त्म हो चुके हैं और आपके पास 21 है, आप ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि सभी लोगों का सेम जगह पे सेंटर नहीं होगा, तो आप इस वीडियो को अपने बैकड्रॉप पे आप इसको चला के बस एक पॉडकास्ट की तरह सुन सकते हैं. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. ओके. 18वां भारतीय प्रवासी दिवस 1 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में होगा. कहाँ होगा? उड़ीसा में होगा. ठीक है. और उड़ीसा में होगा. ये 1 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में क्यों हो रहा है? बिकॉज 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है. 9 जनवरी को महात्मा गांधी जी वापस आए थे साउथ अफ्रीका से, इसलिए ये दिवस मनाया जाता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर सम्मान मिला है. नाइजर सम्मान मिला है, लेकिन इसका जो कंट्री है वो नाइजीरिया है. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर नाइजर लिखा है, इट डजंट मीन दैट नाइजीरिया, मतलब नाइजर नहीं दिया होगा, बिकॉज नाइजर इज़ ऑल्सो अ कंट्री. तो हमें ध्यान देना है. नाइजीरिया जो है 4 देशों से घिरा हुआ है. नाइजर, चाड, कैमरून और बेनिन. ठीक है. तो ये थोड़ा आप ध्यान रखेंगे. ये वेस्ट साइड में पड़ता है अफ्रीका कंटिनेंट के.
अफ्रीका कंटिनेंट के वेस्ट साइड पे पड़ता है, तो ये भी ध्यान रखना है। देसी गाय को राजमाता घोषित किया है महाराष्ट्र सरकार ने। बिंडकिन औद्योगिक क्षेत्र BIA ये किस गलियारे के रूप में आगे चलकर विकसित हो सकता है? तो दिल्ली मुंबई, बट आई डोंट थिंक सो ये इतना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी ये विकसित हुआ नहीं है, ये हो रहा है, ठीक है। तो ठीक है, क्रूज भारत मिशन की शुरुआत कहाँ हुई है? मुंबई में हुई है, और ये 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2029 तक चलेगा। इसका उद्देश्य आई डोंट थिंक सो, ये थोड़ा सा इसमें थीम वाइज हम बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ों की, बहुत इम्पॉर्टेंट इंडेक्स के हम पढ़ेंगे थीम्स, बट इसका वैसे भी आप मत कीजिए, बिकॉज इट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, और याद रखना भी बहुत मुश्किल हो जाता है सब चीज़ों को। चर्चा में हार्पून मिसाइल है, जो कि USA ने 100 मिसाइल किसको? ताइवान को भेजी। तो हार्पून मिसाइल किस देश से संबंधित है? तो USA से। इसने किसको बेची है? जैसे ताइवान को, ठीक है। पहला खो खो विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ? इंडिया में। PM E-ड्राइव योजना क्या है? किससे रिलेटेड है? ये फेम स्कीम थी। फेम स्कीम को PM E-ड्राइव अब कहाँ जाना शुरू कर दिया गया है? ये नई दिल्ली में शुरू हुई थी, और मिनिस्टर इम्पॉर्टेंट नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों से संबंधित है, जैसे हमने कहा ना, फेम स्कीम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से संबंधित है। सारथी 1.0, सारथी मीन्स क्या होता है? हेल्प करना। तो हेल्प किसकी की जाती है? जो थोड़ा सा वल्नरेबल हो या जिसको ज़रूरत हो कि आपकी हेल्प की। तो हमारे देश में SC ST OBC ट्रांसजेंडर या नोमैडिक पीपल जो हैं, उनकी हेल्प करना ज़रूरी है, ताकि वो अपनी लाइफ को बेटर तरीके से यूटिलाइज कर पाएँ। तो सारथी 1.0। अन्य भाषाएं भी अन्य भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला है, शास्त्रीय दर्जा मिला है। तो पहले हमारे पास 5 लैंग्वेजेस थी, और पहले हमारे पास 6 लैंग्वेजेस थी, अभी हमने 5 और जोड़ दी हैं, तो इट इज़ 11 नाउ। तो जो पहले की 6 थी, हमने उसके लिए एक ट्रिक बनाई थी, तो पहले उन 6 को याद कर लेते हैं, फिर जो नई 5 है हम उन्हें याद कर लेंगे। तो नई 5 कब रिलीज़ हुई है? 2024 में, ओके। तो पहली पुरानी 6 TMKOS, ओके, तारक मेहता के उल्टे सनग्लासेस। बिकॉज हमें ट्रिक बनानी है, हमें कुछ याद रखना है, निमोनिक बनाना है, इसलिए मैंने सनग्लासेस किया है। एज वी नो चश्मा होता है, बट कोई नहीं। तारक मेहता के उल्टे सनग्लासेस। तारक, T फॉर तमिल, M फॉर मलयालम, K फॉर कन्नड़, O फॉर उड़िया एंड S फॉर संस्कृत। तो हमारी ये हमारे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ओके, 1 2 3 4 5। यहाँ पे कुछ तो मिसिंग है, आई थिंक तमिल हो गया, तेलुगु। टी 2 बार आएगा, तभी यहाँ पे 6 होनी चाहिए थी, सॉरी, माय अपॉलॉजी। यहाँ पे तेलुगु भी होगा, ओके। तो आपको ये याद रखना है कि जो टी आएगा तारक मेहता के उल्टे सनग्लासेस की ट्रिक में 2 बार आएगा। T फॉर तमिल, T फॉर तेलुगु, M फॉर मलयालम, K फॉर कन्नड़ एंड O फॉर उड़िया एंड S फॉर संस्कृत, ओके। अब जो नई 5 आई हैं वो 2024 में आई हैं। इन्हें क्या है? क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला है। इसका ट्रिक है बम्प, ओके, बम्प स्क्वायर। तो B फॉर बंगाली, A फॉर असामी, B फॉर बंगाली, A फॉर असमिया एंड M फॉर मराठी, P फॉर पाली, P फॉर प्राकृत, ठीक है। वर्तमान में हमारे पास 11 हैं। चर्चा में चागोस एक आइलैंड है जो कहाँ पे है? हिंद महासागर में, याद रखना है, इंडियन ओशियन में है। और ब्रिटेन ने चागोस द्वीप को मॉरिशस को सौंप दिया। मतलब पहले जो चागोस आइलैंड था उस पर जो सॉवरेनिटी थी वो ब्रिटेन की थी, संप्रभुता ब्रिटेन की थी। अब उन्होंने जैसे डीकॉलोनाइजेशन होता है ना, उसी तरह मतलब डीकॉलोनाइज कर लिया है, वहाँ से हट के अब मॉरिशस को सौंप के अपना हट गए हैं वो वहाँ से। अब आता है राष्ट्रीय खाद्य तेल तिलहन, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में नेशनल मिशन ऑन एडिबल
सॉरी, यहाँ पे ऑयल होना चाहिए, एक्सट्रीमली सॉरी, ओके, एडिबल ऑयल, ऑयल पाम, ओके। तो ये 2024-25 से 2030-31 के लिए इसको मंजूरी मिली है। इसका प्रमुख उद्देश्य है तिलहन फसलों को बढ़ावा देना, ठीक है, जितने भी ऑयल जनरेटिंग ग्रेन्स हैं उनको बढ़ावा देना। बंजारा विरासत संग्रहालय, सीधा ये पूछ लेगा कि बंजारा संग्रहालय, विरासत संग्रहालय कहाँ पे बना है, कहाँ पे, इंडिया के किस राज्य में? तो महाराष्ट्र है। किसने किया है? ऑप्शन दे देगा, पीएम, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और सम एनीथिंग। तो आपको पीएम याद रखना है। मालाबार 2024, मालाबार क्या है? ये गोवा से केरला के बीच में जो कोस्ट है वो मालाबार कोस्ट कहलाता है। अब मालाबार 2024 है, तो इस पे 4 देशों ने भाग लिया है। और ये कहाँ हुआ है? ज़रूर ये मालाबार यहाँ पे पड़ता है, मालाबार इधर पे, बट ये आयोजित हुआ है आंध्र प्रदेश में, ओके। तो आप ये याद रखना, ये नहीं कि जैसे थोड़ा हम जब भूल जाते हैं या हम थोड़े कन्फ्यूजन में रहते हैं तो हम थोड़ा सा वो क्वेश्चन का आंसर वो लगाने की कोशिश करते हैं जो लोकेशन वाइज सही रहता है। तो मालाबार लिखा जरूर है, बट इसका जो इस बार जहाँ पे कंडक्ट हुआ है वो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में है। इसके जो सदस्य हैं जिनने इस पे भाग लेते हैं जो मालाबार में, वो 4 हैं, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, ठीक है। अब ये चारों, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान ही क्वाड मेंबर भी हैं। तो क्वाड मेंबर भी हमें याद हो गए इस तरीके से, और मालाबार 2024 में किनने भाग लिया है, किन कंट्रीज ने, वो भी याद हो गया। नेक्स्ट, दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर आ जाएगा कि दीपा कर्माकर किससे संबंधित है? आपको टेनिस आ जाएगा, बैडमिंटन आ जाएगा, फुटबॉल आ जाएगा, एथलीट, जिम्नास्ट। तो ये जिम्नास्टिक से संबंधित है। इन्होंने भी संन्यास हाल ही में लिया है। इसरो का तीसरा लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा में है, आंध्र प्रदेश। निक्षय पोषण योजना, निक्षय से हमें पता चलता है टीबी के बारे में। निक्षय में 6 रोग, ओके, 6 रोग, और 6 रोग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ओके। तो टीबी रोगियों व उनके परिवारों को सहायता के लिए 1000 रुपये प्रतिमाह की घोषणा की गई है, वो निक्षय पोषण योजना में। चर्चा में गंगा राम चक्र और भटुलिका कोयला खदान पश्चिम बंगाल में है। आ जाएगा गंगा राम चक्र क्या है, ये कहाँ पे है? पहली बात तो ये एक खदान है, भटुलिका एक खदान है जो कि कोयला खदान है। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। हमें हर एक लाइन में कई क्वेश्चन मिलेंगे, तो हमें उससे ध्यान रखना है। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको ध्यान रखना है। अगर कुछ हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो आई हैव ऑलरेडी रिटन इन इंग्लिश देयर इटसेल्फ, तो आप उसे देखिए। और मुझे ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश की परीक्षा जो भी विद्यार्थी दे रहा है उसमें हिंदी इंग्लिश का कोई इशू नहीं क्रिएट होता अंटिल इट कम्स टू मेंस। तो आपको सभी लोग इसमें थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। मैं भी ट्राई करती हूँ अपनी तरफ से पूरा, ताकि हम लोग सही से इसको कवर कर पाएँ। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड, कब? 11 अक्टूबर, याद रखिए 11 अक्टूबर, ओके। कहाँ पे? भविष्य हेतु लड़कियों का दृष्टिकोण, इसकी थीम है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। उद्योगपति रतन टाटा का निधन हुआ है हाल ही में। इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। कब किया है? 2008 में। तूफान मिल्टन किस देश से संबंधित है? अमेरिका से, ठीक है। कहाँ पे आया था? अमेरिका के जो फ्लोरिडा शहर है वहाँ पे आया था। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? बिहार में है। ये क्या है? नेक्स्ट टाइगर रिजर्व है। कहाँ का? बिहार का। बिकॉज बिहार में सिर्फ एक ही टाइगर रिजर्व था, वो था वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अब दूसरा बन जाएगा कैमूर। 44th एंड 45th आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? वो हुआ लाओस के वियंतियन में। याद रखिएगा, लाओस की कैपिटल वियंतियन है। वियतनाम एक अलग कंट्री है, ओके। वियतनाम और वियंतियन में आप कंफ्यूज ना हो। वियंतियन जब आएगा तो अगर पूछ ले कि कहाँ हुआ, किस देश में हुआ, तो आप वियंतियन की जगह वियतनाम ना कर दें। वियंतियन मीन्स ये इसकी कैपिटल है, तो लाओस आंसर होना चाहिए। इसका जो थीम है वो इम्पॉर्टेंट है, कनेक्टिविटी व लचीलापन बढ़ाना, आसियान का कनेक्टिविटी और रेजिलियंस को इंक्रीज करना। 30th राष्ट्रीय खेल
नेशनल गेम्स 28 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड में होंगे। इसका डेट का याद रख, पता है कि अपन ये ठंडियों में होता है, सर्द के समय होता है, लेकिन इसका जो वेन्यू है वो याद रखना ज़रूरी है, उत्तराखंड में होता है, बिकॉज उत्तराखंड वॉज द पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इन पास्ट। और 37 मुझे नहीं लगता वो अभी इतना इम्पॉर्टेंट है, बट स्टिल अगर आप याद रख सकते हैं तो याद रखिए, ये गोवा में हुआ था। हम सफ़र पॉलिसी, हम सफ़र कहते हैं ना कि जब हम ट्रैवल करते हैं तो तुम्हारे साथ क्या है, तुम्हारा हम सफ़र कौन है, तो ट्रैवल के से रिलेट रख करना है आपको। ट्रैवल किस में करते हैं हम, हाईवेज में करते हैं, तो नेशनल हाईवे से रिलेटेड है। और राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे सुविधाएं, मतलब फैसिलिटी, आपको पानी पीने की सुविधा, आपको खाने पीने की सुविधा, आपको रुकने की सुविधा, आपको कैसी भी, मतलब हॉस्पिटल या कुछ एक्सीडेंट हो गया तो कुछ उससे रिलेटेड फैसिलिटीज़ सारी उपलब्ध हो सके, उससे रिलेटेड ये एक स्कीम है हम सफ़र। इसको परिवहन मंत्री, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी द्वारा प्रारंभ किया गया है। 14वीं महारत्न कंपनी है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, 13 अक्टूबर, ओके, 13 अक्टूबर आपको याद रखना है। 13 अक्टूबर को ये था। अभी आप थोड़ा सा एक्टिवली रिकॉल करें तो प्लीज़ करिए। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड कब मनाया जाता है? अगर आपको याद आता है तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन आप थोड़ा सा बैक में जाके फिर से देख सकते हैं। अदरवाइज आप ऐसे ही थोड़ी थोड़ी देर में आपने क्या पीछे पड़ा है खुद से क्वेश्चन कीजिए, और नहीं आता तो इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है, कोई भी मतलब अजीब नहीं कि यार मुझे को क्यों नहीं आ रहा है, मैं भूल रहा हूँ, सबसे होता है। तो आप थोड़ा पीछे जाके फिर से देखिए उसको, लेकिन जब आपने दोबारा उसको देखा तब आप उसको फिर कभी मतलब लॉन्ग टर्म के लिए वो चीज़ें याद हो जाती हैं। बाय द वे इट वॉज ऑन 11 अक्टूबर, सॉरी। जाति सर्वेक्षण करने वाला तीसरा राज्य, आंध्र प्रदेश ने किया था, बिहार कर चुका है, अब तेलंगाना। वैश्विक भूख सूचकांक भारत का 105th, गंभीर श्रेणी, सीरियस कैटेगरी में डाला है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ओके, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 105th है। और अभी ये कौन करता है, मतलब इसी तरह काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी, तो हम एक टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम उसके थ्रू पढ़ेंगे कि क्या रैंक है, किसने इसको पब्लिश किया। अभी हम सिर्फ एक गो थ्रू करने के लिए पढ़ रहे हैं, अदरवाइज एक पूरा हम डिटेल फ्लो चार्ट के थ्रू इसको डिटेल में याद करेंगे। ज़ीरो हंगर सेकेंड इन SDG है, जैसे ये पॉवर्टी से रिलेटेड था तो आई थॉट आई शुड मेंशन हियर। ज़ीरो हंगर मतलब भुखमरी को बिल्कुल ख़त्म कर देना। ये कौन सा SDG है? सेकेंड SDG। प्लीज़ 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 आप प्लीज़ आप इसको 17 SDGs हैं और जो 169 टारगेट है, टारगेट नहीं बट एटलीस्ट 17 SDGs आप रट लीजिए। एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस, मतलब 1.3 इंटू 2 स्कोर, जो इतना मार्क्स आएंगे वो आपके कंफर्म हो जाएंगे। समर्थक पोत किसने बनाया? L&T शिपयार्ड ने बनाया। इट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, बट ये कहाँ बनाया? ये है तमिलनाडु में, तमिलनाडु की कुट्टुपल्ली में लॉन्च हुआ। अभी आ जाए कुट्टुपल्ली, ऐसा आ गया, ओके। और यहाँ पे और तीन जगह दे दी कुट्टुपल्ली के साथ, और आपको यहाँ पे स्टेट आ गया, तो आपको याद रखना है ये तमिलनाडु में था, ओके। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार, राष्ट्रीय जल नेशनल वाटर अवार्ड किसको मिला है? उड़ीसा को। उसके बाद सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश था, याद रखिएगा, पहले पे उड़ीसा, सेकंड पे उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप, अभी हाल ही में अक्टूबर में, अभी 1-2 महीने पहले की बात है, 3 अक्टूबर को 2024 को एक इंटर्नशिप योजना हुई है। उसमें कहा गया है कि 5 वर्षों में 1 करोड़ यूथ को एक वैल्यूबल इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो 1 करोड़ यूथ है, ना कि 10 करोड़, 5 करोड़, 50 लाख, नथिंग, 1 करोड़, ओके। और कब तक? 5 वर्षों तक, 5 ईयर्स तक। संघाई सहयोग संगठन, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कौन सी बैठक हुई है अभी हाल ही में? 23rd
23rd हुई है, याद रखिएगा। इसमें क्वेश्चन में 22nd कह सकते हैं, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। इस पे तो आपको याद होगा कि पाकिस्तान पे हुई थी, पाकिस्तान के इस्लामाबाद पे ऑर्गेनाइज हुई थी, और एक बहुत वायरल रील हुई थी, शॉर्ट्स हुआ था, जिस पे हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर जी जब पाकिस्तान गए थे तो उन्होंने ब्लैक गॉगल वगैरह का चेंज किया था, तब उस टाइम की एक रील बहुत वायरल हुई थी। उससे आप याद रख सकते हैं कि एस जयशंकर जी ने पार्टिसिपेट किया था। यूरोपा क्लियर मिशन, ये पहली बात किसके द्वारा किया गया है? नासा के द्वारा। किस प्लैनेट से रिलेटेड है यूरोपा क्लियर मिशन? बृहस्पति। सिर्फ बृहस्पति नहीं, बृहस्पति के मून, तो यूरोपा एक मून है किसका? बृहस्पति का, और इसके लिए एक मिशन जारी किया गया है नासा द्वारा। अब आता है वर्ल्ड फूड डे, 16 अक्टूबर। इसको आप स्टार मार्किंग कर लीजिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डे, तो इसे याद रखना। और इसकी थीम बेहतर जीवन व बेहतर भविष्य हेतु खाद्य पदार्थों का अधिकार। बेहतर जीवन व बेहतर भविष्य हेतु खाद्य पदार्थों का अधिकार, ये आपकी थीम है। समर्थ योजना, 2 वर्ष कार्यकाल बढ़ा इसका, समर्थ योजना का। समर्थ योजना किससे रिलेटेड है? ये क्वेश्चन आपको, आप इसमें आप ये नहीं सोच सकते कि सिर्फ आप स्कीम का नाम देख के आप नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि ये टेक्सटाइल से रिलेटेड हो सकती है, तो ये याद रखिएगा, समर्थ योजना टेक्सटाइल से रिलेटेड है, इतना काफ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र 6 नवंबर को आयोजित हुआ था, कहाँ? भारत में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। अभी आ गया जैसे कि जैसे आपने देखा होगा गेहूं की किस्में दे देता है, मेज की किस्में दे देता है, उसमें हमें बताना होता है ये गेहूं से रिलेटेड है, चावल से रिलेटेड है, तो इसी तरह आ जाया घर 31 MQ9B इज व्हाट इट इज़। तो ये काफ़ी सारा आपको कुछ भी दे सकता है, ये मिसाइल है, ये रॉकेट है, फ्रेट है, तो हमें याद रखना है ये ड्रोन है, जो कि मे बी हम गलत कर सकते हैं। अरोहा आपको थोड़ा साउंड करो, अरोहा, AR, आयुर्वेदा से रिलेटेड है, आयुर्वेदा की डेवलपमेंट को इंक्रीज करने के लिए। और ओके, दिस इज नथिंग, सॉरी। यार्स मिसाइल इज रिलेटेड टू रूस, यार्स के लास्ट में सा है, रूस के भी लास्ट में सा है। मूनलाइट कार्यक्रम है तो किससे संबंधित होगा? ऑफ कोर्स इट विल बी रिलेटेड टू मून, बट मून में कम्युनिकेशन का, दूर संचार, नेविगेशन सेवाओं से रिलेटेड है। ये पहला समर्पित उपग्रह समूह होगा। ओके, राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष बनी विनया किशोर रहटकर। NCW इज इम्पॉर्टेंट कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, और ये 9th चेयरमैन होंगी उनकी विनया किशोर रहटकर। बाला देवी क्या है? 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली भारतीय प्रथम महिला हैं, और ये रिलेटेड है बाला देवी फुटबॉल से। ओके, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2024, ये इसमें भारत का स्थान है 840, मतलब सॉरी 841 नहीं है, ये 84 है। ओके, इट इज़ नॉट 84 है भारत का स्थान। और 84 में आप ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, फ्रेजर इंस्टीट्यूट, इस तरह तो बहुत इंस्टीट्यूट हैं, वो आपको कंफ्यूज करेंगे। इस चक्कर में आप उन स्कीम्स या उन इंडाइसेस को भी नहीं याद कर पाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो पक्का आपके स्कोर्स बढ़ाएंगे प्रीलिम्स में, तो आप इसको मत याद कीजिए कि फ्रेजर ने किया या किसको। WHO द्वारा आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है किसको? इजिप्ट को, मिस्र को। एशियाई विकास बैंक, एशिया डेवलपमेंट बैंक 69 सदस्य बना है कौन? इजराइल। अभी इजराइल से रिलेटेड बहुत सारी चल रही हैं न्यूज़ेस, तो आप याद रखना कि अभी 69 बना है। करतारपुर कॉरिडोर की वैधता बढ़ाई गई है, कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। किससे रिलेटेड है? गुरु नानक देव से रिलेटेड है। कहाँ पे है? पाकिस्तान में। जो भी थोड़ी बहुत आपको अगर लगता है कि इम्पोर्टेंट है और मेरी इस पर आपको जब मैं पढ़ा रही हूँ, मैं कुछ बता रही हूँ, तो प्लीज़ आप नोट डाउन करते रहिएगा, बिकॉज नॉट एवरीथिंग इज़ रिटन हियर, आई हैव इंक्लूडेड लॉट ऑफ स्टफ हियर,
तो उससे आपको हेल्प हो सकती है। अदरवाइज़ इसको भी अगर आपने अच्छे से 3-4 बार रिवाइज कर लिया, मगअप कर लिया, यू आर गुड टू गो, मोर देन इनफ होगा। फिर हाँ, 16th ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? रूस में हुआ है, और रूस के कजान शहर में हुआ है। बट कजान में पूछेगा कजान किस देश में है, और 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन पक्का होगा उनका, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान, बिकॉज बोथ साउंड सिमिलर, कजाकिस्तान कजान, तो ध्यान रखना कजान इज डिफरेंट थिंग। कजान इज नॉट इन कजाकिस्तान, कजान इज सिचुएटेड इन रसिया। अब इसकी शिखर सम्मेलन की जो थीम है वो इम्पोर्टेंट है, याद करना। न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा हेतु बहुपक्षवाद को सुदृढ़ बनाना। न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा हेतु बहुपक्षवाद को सुदृढ़ बनाना। स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। 21 पशुधन जनगणना अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 में होगी। इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, पर ये इम्पोर्टेंट है कि पशुधन जनगणना हर 5 वर्ष में होती है। ये 4 वर्ष, 6 वर्ष, ओके, 5 वर्ष होती है, याद रखिएगा। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट कहाँ बना? पटना में। वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र एटलस 22 अक्टूबर 2024 को कोलंबिया में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 में लॉन्च किया गया। तो ग्लोबल इकोसिस्टम एटलस कहाँ लॉन्च हुआ? कोलंबिया में। किसके दौरान? UNBD, यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी के दौरान। COP16, UNBD का COP16 कहाँ पे आयोजित हुआ था अभी हाल ही में? कोलंबिया में। तो उसी वहीं पे इन लोगों ने ग्लोबल इकोसिस्टम एटलस 2024 को भी लॉन्च कर दिया था। चर्चा में रहा स्विंग स्टेट्स कहाँ से रिलेटेड है या किस चीज़ से रिलेटेड है? तो अमेरिका इलेक्शन से रिलेटेड है। सोहराई पेंटिंग आपको पता होगी, ये रिलेटेड है झारखंड से। और सोहराई पेंटिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है करंट की, कि जब अभी ब्रिक्स में कजान गए थे मोदी जी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने ये सोहराई पेंटिंग्स पुतिन जी को गिफ्ट में दी थी। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड कहाँ पे ये इसका इनॉग्रेशन हुआ है? तो गुजरात के वडोदरा शहर में हुआ है। और इस पे सिर्फ मोदी जी नहीं थे, मतलब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ स्पेन की प्रधानमंत्री भी थी, तो वो भी थे। आयुर्वेद दिवस है 29 अक्टूबर, 29 अक्टूबर को है आयुर्वेद दिवस। अब आप थोड़ा सा अक्टूबर से याद रखिए कि अभी हमने हाल ही में 16 अक्टूबर का आई थिंक हमने अभी पढ़ा पीछे, वर्ल्ड फूड डे। ये भी इम्पोर्टेंट था, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसकी थीम है वैश्विक स्वास्थ्य हेतु आयुर्वेद नवाचार। वैश्विक स्वास्थ्य हेतु आयुर्वेद नवाचार, ओके। वेट, इसका ऑब्जेक्टिव है, वेट, ओके, हो गया। इसका आयुर्वेद दिवस में याद हो गया, 29 अक्टूबर को हुआ है। और वैश्विक स्वास्थ्य हेतु आयुर्वेद का नवाचार इन द सेंस इनोवेशन, किसके लिए? ग्लोबल हेल्थ के लिए इनोवेशन करना, इसकी थीम हो गई। नेक्स्ट, आयुष्मान वय वंदना कार्ड। तो वय वंदना से हमें कुछ एल्डरली बुजुर्गों की चीज़ें याद आती हैं, बिकॉज वय वंदना एक योजना भी है जिसमें हम बुजुर्गों के लिए थोड़ा फाइनेंशियली सिक्योर करते हैं। तो वय वंदना कार्ड उन्हीं से रिलेटेड है। वय वंदना कार्ड कब में? 2024 में ये रिलीज़ हुई है। 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को 5 लाख रुपये तक का वार्षिक कवरेज प्रदान किया जाएगा वय वंदना कार्ड के तहत। फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है श्री रविशंकर को, बट आगे चल के आपको एक और सम्मान फिजी से रिलेटेड मिलेगा, जहाँ पे मैं 1-2 डाउट क्लियर करूँगी, तो आप इसे याद रखना। नागरिक सम्मान है, नागरिक बहुत ज़रूरी है याद करना। सिविलियन अवार्ड है जो रविशंकर को मिला है, मिनिस्टर रविशंकर को। चीन के BRI
चीन के BRI को अस्वीकार कर दिया है। रोड इनिशिएटिव था इस चीन का एक, जो कि चाइना चाहता था कि वो सभी उसके आसपास की कंट्रीज़ अपनाए ताकि वो रोड बना सके, ताकि वो अपने सारे डेवलपमेंट के सारी चीज़ें वो अपने आप को इंक्रीज़ कर सके, अपना ग्लोबली अपने आप को ज़्यादा दिखा सके। तो उसके लिए उनने वो किया था। तो ब्राज़ील उससे रिमूव हो गया है। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल ऐप, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? गृह मंत्री ने लॉन्च किया है। इसका रिलेशन किस चीज़ है? सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल ऐप। इसका उद्देश्य शासन में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करना व जन्म मृत्यु पंजीकरण को सरल बनाना है। बिकॉज हम जैसे हमारे यहाँ किसी का बर्थ होता है, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए कितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स, कितनी ज़्यादा प्रूफ वगैरह लगता है, तो हम इसके थ्रू पहले उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और डेट वगैरह उसमें सब फिल कर सकते हैं। न्यायमूर्ति के एस पुट्टास्वामी, जैसा कि आपको पता होगा आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी है, जिसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही फेमस केस है पॉलिटी में, केस पुट्टास्वामी केस, जो हमें निजता के अधिकार के मामले के बारे में बताता है। तो राइट टू प्राइवेसी से उन्हीं का भी हाल ही में निधन हुआ है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट डिमाइस हुआ है हमारे लिए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है? तो मिथुन चक्रवर्ती जी को मिला है। एथेनॉल का तीसरा सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश भारत बन चुका है। एथेनॉल में पहला नंबर पे अमेरिका, दूसरे पे ब्राज़ील और तीसरे पे भारत भी हो गया। अभी एथेनॉल का 20% ब्लेंडिंग की भी हम बात करेंगे आगे चल के। भारत जन क्या है? भारत जन एक मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज एक पोर्टल है, एक AI टूल है, वो याद रखिएगा। UN चीफ एंटोनियो गुटेरस, अभी क्योंकि एंटोनियो गुटेरस UN के चीफ हैं और इज़राइल के अकॉर्डिंग पैलेस्टीन और लेबनान ने ये जो सब चीज़ें हो रही हैं उनके अपोजिशन में एंटोनियो गुटेरस ने ज़्यादा कुछ नहीं बोला या उनको ब्लेम नहीं किया। तो इसलिए इज़राइल नहीं चाहता कि एंटोनियो गुटेरस उनकी सेक्रेट प्लेस या उनकी जगह पे, उनकी कंट्री पे पैर रखें या वहाँ पे एंटर करें, इसलिए उनको बैन लगा दिया गया है। 1770वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस एक्ट्रेस को मिला है? तो नित्या मेनन और मानसी पारेख को मिला है। नित्या मेनन, मानसी पारेख। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ एक्टर जो है वो ऋषभ शेट्टी हैं। या अगर आपने देखा होगा तो ऋषभ शेट्टी ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है कंतारा पिक्चर में। अगर 22 दिसंबर के बाद अगर आप अपना माइंड चिल करना चाहते हैं और अच्छी पिक्चर देखना चाहते हैं, आपको मैं रिकमेंड करूँगी, कंतारा देख सकते हैं आप। बेस्ट हिंदी फिल्म कौन सी है? गुलमोहर। बेस्ट डायरेक्टर या बेस्ट डायरेक्शन किसने दिया है? तो ये सूरज बड़जात्या ने दिया है। ऊंचाई फिल्म भी बहुत अच्छी, एक अमिताभ बच्चन जी की फिल्म थी। तो इसमें बहुत हिमालय से रिलेटेड शूटिंग हुई थी, उसके लिए डायरेक्शन के लिए सूरज बड़जात्या जी को पुरस्कार मिला है। देश का पहला जिम्नोस्पर्म पार्क बन रहा है, कहाँ? UK में बन रहा है, उत्तराखंड में बन रहा है। अहमदाबाद में क्या बनाया जा रहा है? फूड पार्क बनाया जा रहा है। किसकी मदद से? UAE की मदद से। ट्रैकोमा इज रिलेटेड टू आई डिसीज, ये आँख के रोग से रिलेटेड है और ये दक्षिण एशिया का तीसरा देश बना है जिसने ट्रैकोमा से मुक्ति पा ली है, वो इंडिया। ओके। किस राज्य के सभी सरकारी दफ्तरों में सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई है? उत्तराखंड। विच इज़ वेरी गुड बिकॉज हमने ऐसा देखा है कि ये जो हम आजकल जो रील कल्चर है और कंटेंट कंज्यूमरिज्म का कल्चर है, वो आप अपना इम्पॉर्टेंट काम छोड़ के लोग बस इसी में लग जाते हैं, यूट्यूब में, रीलों में। तो वो चीज़ यूज करना इज़ गुड, बट फॉर योर ओन पर्पज़। एक पर्पज़ होना चाहिए जिसको फुलफ़िल करने के लिए आपने यूट्यूब खोला, आपने उसको यूज किया, आपने बंद कर दिया। बट अननेसेसरली आप रील्स देख रहे हैं, अननेसेसरी आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपके प्रोडक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। तो उस चीज़ से हमें बचना है, इसलिए उत्तराखंड ने उसको बंद ही कर दिया, बिकॉज अब नहीं आप कर सकते उस चीज़ को। बट लेट्स सी कितना वो इम्प्लीमेंट होता है।
डॉक्टर पी वेणुगोपाल। डॉक्टर पी वेणुगोपाल वॉज द फर्स्ट सर्जन जिन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांट किया था, उनका भी हाल ही में निधन हुआ है। फोर्टिफाइड चावल, फोर्टिफाइड कर्नल्स होते हैं राइस के, राइस कर्नल्स, उनको हम मिला देते हैं चावल में ताकि वो न्यूट्रीफाइड हो जाए, न्यूट्रिशन से युक्त हो जाए। और इसका कुछ रेशियो होता है, उस रेशियो की मान लो कि 1 क्विंटल में या 10 किलो में कुछ अमाउंट ऑफ FRKs मिला दिया गया, फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स, ताकि उसको न्यूट्रीफाइड बनाया जा सके उसको। ये एक स्कीम थी जिसको अभी बीच में रोकने का नहीं, लेकिन 2028 तक इसको जारी रखने का प्लान है। टाटा ट्रस्ट की नए अध्यक्ष, जैसा कि हमें पता है हाल ही में टाटा जी का हमारे रतन टाटा जी का निधन हुआ है, तो उनके आई थिंक ये कज़न ब्रदर है नोएल टाटा, जो अभी अध्यक्ष बने हैं। जम्मू कश्मीर के नए CM बने हैं उमर अब्दुल्ला। सर्वोच्च अदालत में न्याय की देवी की प्रतिमा भी, जैसा कि आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी वो स्टैचू, जिसमें से आँखों में से पट्टी हटा दी गई, बिकॉज कानून अंधा है। इट डजंट मेक सेंस, एटलीस्ट नाउ इट डजंट मेक सेंस। तो क्योंकि जब हम देखेंगे तभी हम सही और गलत के बीच में फ़र्क देख पाएंगे, तो वो ज़रूरी था। और हाथ में से तलवार की जगह संविधान को दिया गया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक ये बहुत एक अच्छा मैसेज दे रहा है कि संविधान से ऊपर कुछ नहीं है, और यहाँ पे तलवार इंडिकेट वायलेंस, तो वायलेंस की कोई जगह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में 51 या 91 CGI बने हैं जस्टिस संजीव खन्ना। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि ये अभी हाल ही में बने हैं, तो इम्पॉर्टेंट है। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने हैं नायब सिंह सैनी। पोर्टफोलियोज तो बहुत सारे हैं, क्योंकि वर्ल्ड में कितने कंट्रीज़ हैं, उनके PM, प्रेसिडेंट्स, और फिर हमारे पूरे इधर इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, उनके CMs, फिर उसके बाद गवर्नर्स। दिस लॉट ऑफ स्टफ टू मेमोराइज। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अभी इस सीरीज़ को करते हैं, अगर टाइम मिला तो आई विल मेक श्योर कि थोड़ा बहुत आपको हेल्प कर सकूँ इन दिस एरिया एज वेल। नागरिकता की धारा 6A, सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही ठहराया है। इसका मतलब 25 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से असम आए सभी प्रवासी अवैध हैं, क्योंकि नागरिकता की धारा में ये कहा गया था सेम 25 मार्च 1971 के बाद जो भी बांग्लादेश से भारत की तरफ या असम की तरफ जिनने माइग्रेट किया है, वो इलीगल माइग्रेंट कहलाने चाहिए, और उन्हें वापस भेजना चाहिए। क्योंकि एट द एंड जो असम है, तो एक लैंड पे एक सेट ऑफ रिसोर्सेज होते हैं। जो असम है, तो असम वासियों के लिए वो रिसोर्सेज हैं, ताकि वो अपने लाइफ में स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बेटर कर सके। अगर रोहिंग्याज या बांग्लादेश से माइग्रेट करके लोग आएंगे, तो उनके रिसोर्सेज से compete करेंगे। मतलब अगर 1 किलो, मतलब एक लैंड है, उसमें एक जितनी खेती होती है उससे कुछ लोगों का पेट भरता है, अब कुछ और आ गए उसमें हक जमाने के लिए, तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, जो कि हक नहीं बनता वहाँ पे इलीगल माइग्रेंट्स का। तो वो चीज़ को सही ठहराया है। भारत और तुर्की जिसे कहते हैं, मैत्री संघ लॉन्च किया गया है हैदराबाद में। दाना चक्रवात बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, बंगाल की खाड़ी में आया था। किसने इसको नाम दिया था? कतर ने। ओके, तो ये याद रखिएगा कि ये ज़रूरी नहीं कि ये जहाँ पे आता है वही, मतलब कहीं पे भी सकता है, लेकिन नाम ज़रूरी नहीं वही कंट्री देगी। नाम का एक अलग सीरीज़ चलता है, सीरीज़ वाइज अपने टर्न वाइज इसमें साइक्लोन्स वगैरह के नाम रखे जाते हैं। 5 खेलों को राष्ट्रमंडल गेम 2026 से बाहर किया गया है। कॉमनवेल्थ जो गेम होते हैं, 5 ऐसे गेम हैं जिन्हें बाहर कर दिया गया है। उसमें से पहला है हॉकी, क्रिकेट, निशानेबाजी, शूटिंग, बैडमिंटन एंड रेसलिंग, कुश्ती। ठीक है, ये 5 है। हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती, क्रिकेट, निशानेबाजी। हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती, क्रिकेट, निशानेबाजी। 43rd भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, बिजनेस फेयर, 14 से 27 नवंबर। ये इंपॉर्टेंट नहीं, पर ये कहाँ हुआ है? भारत मंडपम, दिल्ली में हुआ। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट थीम है विकसित भारत @ 2024। सोशल मीडिया उपयोग किए न्यूनतम आयु सीमा, सोशल मीडिया का
सोशल मीडिया उपयोग की न्यूनतम आयु सीमा, ओके की ये नहीं की, तो न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष कर दी गई है। किसने किया है? नॉर्वे ने। कि मतलब अगर कोई 14th ईयर बच्चा है, वो चाहे तो अपना अकाउंट सोशल मीडिया पे नहीं खोल सकता या वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं यूज कर सकता। ये नॉर्वे कंट्री में हुआ, विच इज़ वेरी गुड फॉर द चिल्ड्रन। खेल विकास में आजीवन योगदान के लिए अब ध्यानचंद की जगह अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। ओके, ध्यानचंद की जगह अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। भारत का पहला लेखक गांव, ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा, उत्तराखंड। भारत का पहला लेखक गांव उत्तराखंड। अभी हम पढ़ेंगे नोबेल एंड आई थिंक कितना हो जाएगा। ओके, लेट्स कवर। तो इसका मैंने थोड़ा सा फॉर्मूला बनाया था, H²ml। हमें पता है कि मोस्टली जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वी स्टडी अ लॉट ऑफ फार्मूले, बट यहाँ पे उल्टा है। फिजिक्स में हमें फार्मूले पढ़ने हैं, ना कि केमिस्ट्री में। मतलब H²ml इज रिलेटेड टू भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। तो ML स्टैंड फॉर मशीन लर्निंग। ML का मतलब मशीन लर्निंग। तो कहते हैं ना कि इस मान लो फिजिक्स का इनने जीता, लेकिन इसका क्या विषय था, ये किस विषय पे इन्होंने जीता, या किस चीज़ या किस कॉन्सेप्ट को लेके इनको नोबेल पुरस्कार मिला। तो वो है मशीन लर्निंग के इनोवेशन, मतलब मशीन लर्निंग के डेवलपमेंट से रिलेटेड है। और इसमें 2 फिजिक्स के ज्ञानी हैं, उनका नाम है हॉपफील्ड, जेफरी हिंटन। तो हॉपफील्ड और हिंटन याद रखिए। हॉपफील्ड, H फॉर हॉपफील्ड, H फॉर हिंटन। तो H² फॉर हॉपफील्ड हिंटन, ML फॉर मशीन लर्निंग। रसायन विज्ञान में तो प्रोटीन संरचना है। ओके, इसकी प्रोटीन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड सब्जेक्ट है इनका। और बेकर, जम्पर, डेमिस याद रखिए। बेकर, जम्पर और डेमिस 2-3 बार आप अपने मन में दोहराएं तो ये याद हो जाएगा। बेकर, जम्पर, डेमिस, बेकर, जम्पर, डेमिस। बेकर, जम्पर, डेमिस ने रासायनिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार हासिल किया है, प्रोटीन संरचना को लेके, उसकी भविष्यवाणी को लेके। मेडिसिन में देखते हैं, चिकित्सा का सब्जेक्ट था माइक्रो RNA। एम्ब्रोस और रुवकुन, एम्ब्रोस व गैरी भी आप याद कर सकें, एम्ब्रोस व गैरी ने। साहित्य में साउथ कोरिया के एक लेखक हैं हांगकांग, जिनने एक पुस्तक लिखी थी इंटेंस पोएटिक प्रोज। ये थोड़ा सा ऑक्सीमोरन है कि पोएटिक भी है, प्रोज भी है, मतलब गद्य भी है और पद्य भी है। तो ये थोड़ा सा एक ऑक्सीमोरन टाइप की चीज़ है। इंटेंस पोएटिक प्रोज साहित्य से है। साहित्य में तो पता चल जाएगा प्रोज। ओके, हांगकांग याद रखना, चाइना जापान की नहीं है, साउथ कोरिया की है, बस इतना। शांति में किसे मिला? शांति में इस बार किसी इंसान को या कई इंसान को ऐसा शेयरिंग में कुछ नहीं, इस बार एक इंस्टीट्यूशन को मिला है जो कि रिलेटेड है जापान से। निहोन हिंदानक्यो इंस्टीट्यूशन है, जो कि परमाणु हथियार या न्यूक्लियर वेपन के अपोजिशन में रहता है। अर्थशास्त्र में किसे मिला है? साइमन जॉनसन मोगलू, इसको मैं ऐसे याद करती हूँ, S मोगलू है ना, तो S मोगलू, साइमन और जॉनसन। जैसे इसमें डेमिस, जम्पर, बेकर था, उसी तरह S मोगलू, साइमन, जॉनसन है, हो गया। तो इनको मिला है अर्थशास्त्र में रिलेटेड की आर्थिक संस्थान, मतलब इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन कितना प्रभाव करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं हमारे पॉलिटिकल और सोशल डिसीजंस को, तो उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है ये विभिन्न महत्वपूर्ण सूचकांक, जितने भी इंडाइसेस हैं उनकी रैंक और किसने जारी किया। You can take a screenshot of it so that you can have it and revise whenever you want. But मैं इसको कवर करूँगी, but let's do it in last. Okay? हमारा congrats, हमने अक्टूबर का कंप्लीट कर लिया है। Let's see सितंबर का कितना है, उस हिसाब से